स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। पिछले वीडियो में अपन ने इकोलॉजी, उसी से संबंधित आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, डेफिनेशन, प्रकार, इसके कंपोनेंट, तमाम चीज़ों का अध्ययन अपन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इकोसिस्टम क्या है। किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय या वातावरण का या अन्य जैविक समुदाय से जो परस्पर संबंध होता है उसको अपन पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और जो पारिस्थितिक इकोसिस्टम जो वर्ड गिवन बाय टेंसले 1935, जो इकोसिस्टम वर्ड है वो टेंसले के द्वारा 1935 में दिया गया है। क्या इकोसिस्टम? एक पर्टिकुलर जो जगह उस पर जैविक और अजैविक घटक जो आपस में परस्पर क्रिया करते हैं उसका जो अध्ययन है वो कहेंगे अपन इकोसिस्टम। अलग अलग परिभाषाएं इसके लिए भी दी गई, जैसे कि इकोलॉजी के लिए दी गई उसी प्रकार से इकोसिस्टम के लिए भी दी गई। लेकिन मुख्यतः जो बिंदु रहेगा वो रहेगा जैविक और अजैविक घटक, लिविंग एंड नॉन लिविंग, टू कंपोनेंट्स, दो घटक रहेंगे इसके। किसी स्थान पर यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर किसी जीव समुदाय का वातावरण से यानी कि जो जैविक घटक है उसका अजैविक घटक से या फिर जैविक का जैविक घटक से जो अंतर संबंध होता है, जो इंटर रिलेशन होता है, उसको कहेंगे अपन इकोसिस्टम। तो मतलब जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलकर बनाएंगे इकोसिस्टम। वर्ड गिवन बाय टेंसले 1935। प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं ये। उनके एस्टेब्लिशमेंट यानी कि प्राकृतिक रूप से बना या कृत्रिम रूप से बना है, इसके आधार पे दो प्रकार। प्राकृतिक जैसे कि वन, मरुस्थल, तालाब, टुंड्रा, ये सभी प्राकृतिक रूप से होते हैं, यानी कि ह्यूमन का जो इसमें रोल नहीं होता, वो अपने आप का इकोसिस्टम बनता है इनका। एंड सेकंड आर्टिफिशियल, ह्यूमन यानी कि जो मानव उसके द्वारा इसको निर्मित किया जाता है, जैसे कि बगीचा, फसल, जो भी गार्डन होते हैं वो सभी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इकोसिस्टम के दो प्रकार हो गए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल का एग्जांपल होंगे वन, मरुस्थल, तालाब, टुंड्रा, ये सभी हैं वो नेचुरल। जो आर्टिफिशियल में रहेंगे वो रहेंगे बगीचा, फसल, गार्डन, जो भी रहेंगे वो सभी कृत्रिम रूप से होंगे, क्योंकि उनका जो निर्माण है वो प्राकृतिक रूप से नहीं होकर कहीं ना कहीं ह्यूमन, मानव के द्वारा उनमें योगदान रहता है, इसलिए वो कृत्रिम प्रकार हो गया उनका। तो पारिस्थितिकी के दो प्रकार, प्राकृतिक और कृत्रिम। इसके बाद में अपन देखते हैं इसे घटक कौन से हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक हैं, जैसे कि अपन ने पहले भी इसका जिक्र किया कि एक इकोसिस्टम के अंतर्गत देयर आर टू कंपोनेंट्स। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक इकोसिस्टम के अंतर्गत दो कंपोनेंट रहेंगे, दो घटक रहेंगे। एक लिविंग होगा, बायोलॉजिकल, एबायोलॉजिकल, लिविंग, नॉन लिविंग, जो जैविक होगा, जीवित होगा, और एक अजैविक, नॉन लिविंग, एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक दो घटक हो गए इसके। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होंगे, एक घटक होगा वो लिविंग होगा, जैविक घटक, और जो दूसरा जो कंपोनेंट घटक होगा वो होगा अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अब बात आती है कि जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक का मतलब लिविंग, जो जीवित है,
नाम से पता चलता है। तो जो भी प्लांट और एनिमल, जितने भी प्लांट और एनिमल होंगे वो सभी जैविक घटक होंगे, जो जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं। तो मुख्यतः प्लांट और एनिमल हैं वो एक इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट हैं। अब देखते हैं कि इसको अलग अलग फिर भागों में बांटा गया है। जो जैविक कंपोनेंट होते हैं उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। उसको सबसे पहले देखते हैं उत्पादक, यानी कि उत्पादन करने वाला मुख्य घटक है। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रीन प्लांट, यानी क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे। चूँकि क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, H2O + CO2 यानी कि जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिलकर बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए इनको अपन उत्पादक कहते हैं, ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, स्वपोषित कहते हैं। स्वपोषित इसलिए कहते हैं क्योंकि अपना पोषण स्वयं करते हैं। उत्पादक क्योंकि वो उत्पादन करते हैं। ये किसी भी इकोसिस्टम का एक मुख्य घटक मान सकते हैं अपन उत्पादक को। बाकी के जो सभी जो घटक होते हैं वो इसी पर निर्भर करते हैं। तो उत्पादक एक इकोसिस्टम के जैविक घटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग उत्पादक। उत्पादक के अंदर क्या आते हैं? जैविक घटक, यानी कि उत्पादक के अंतर्गत प्लांट, ग्रीन प्लांट, जो चूँकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। तो उत्पादक हो गए ग्रीन प्लांट। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जैविक घटक का दूसरा जो भाग है वो है उपभोक्ता, जो उपभोग करता है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं उन्हें उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी कि ये उत्पादक पर निर्भर करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, इसके अंदर शाकाहारी आएंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, जैसे कि ये जीवधारी अपने भोजन के लिए केवल पौधों पर निर्भर रहते हैं। गाय, बकरी, हिरण, खरगोश ये शाकाहारी होते हैं जो कि पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर है। दे आर प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि ये सभी अपने जो हरे पौधे यानी जो सामान्यतः प्लांट से शाकाहारी हो गए। सेकंड आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता अपना भोजन है वो पौधों एवं जो प्राइमरी कंज्यूमर थे उनसे प्राप्त करेंगे, इसलिए इनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ये सामान्यतः कार्निवोरस और ओमनिवोरस यानी कि शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे मानव है वो एक ओमनिवोरस प्राणी है क्योंकि अपना भोजन पौधों से भी करता है और साथ में जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उनको उपभोग भी करता है, मांसाहारी हो गया। तो इसलिए दोनों प्रकार के हो गए। इसके अंदर आते हैं कीटों खाने वाले जैसे कि मेंढक, बिल्ली, भेड़िया, ये सभी आएंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर। तो जैविक घटक के अंदर आया प्रोड्यूसर, देन आफ्टर प्राइमरी कंज्यूमर, देन आफ्टर सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड इसके जब अपन सेकेंडरी कंज्यूमर में जैसे कि अपन ने अध्ययन किया कि ये संबंध कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस यानी कि शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। इसके जो उदाहरण होंगे वो सामान्यतः होंगे मेंढक, बिल्ली, भेड़िया, क्योंकि ये या तो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं या सामान्यतः जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको खा रहे हैं। तो ये एक चैन बनेगी जिसको अपन फूड चैन भी कहते हैं, फूड वेब जिसको बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला आपस में एक दूसरे को खाते हैं। इसी के अंदर एक नया टॉपिक आ गया है, इसको अपन समझ सकते हैं फूड वेब, फूड चेन। तो यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक दूसरे पर निर्भर आपस में जाल संरचना बनाते हैं, इसको अपन कहेंगे फूड वेब। और जो एक चेन बनेगी यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसको बोलेंगे फूड चेन। तो तीसरे में आएगा टर्शियरी में, जो सामान्यतः प्राइमरी और सेकेंडरी से जो उपभोक्ता उनसे अपना भोजन बनाते हैं उसको अपन टर्शियरी में रखेंगे। इसको सामान्यतः अपन टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं। तो दूसरे जंतु जिन्हें मारकर नहीं खाते हैं जैसे कि शेर, बाघ, बाज, ये सभी क्या टॉप पे हैं, जो कि जब अपने नीचे से जो जंतु होते हैं अपने नीचे वाले लेवल पे उन सभी को ये खाते हैं, उनको नष्ट करते हैं, लेकिन ये टॉप पर होते हैं। तो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर,
और इनसे पहले आता है प्रोड्यूसर, जो कि मुख्य कड़ी होगी। तो ये इसके अंदर इसी एक टॉपिक का और अपन इसको मान सकते हैं कि फूड वेब और फूड चेन भी इसी से संबंधित है। कि सभी जो उपभोक्ता और उत्पादक एक दूसरे से जाननुमा संरचना बनाते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और जो प्राइमरी से खाएगा कंज्यूम प्रोड्यूसर को, सेकेंडरी प्राइमरी, टर्सरी या वो सेकेंडरी, इस प्रकार से एक दूसरे चेन नुमा संरचना बनती है, इसको अपन बोलते हैं फूड चेन। तो टर्सरी कंज्यूमर हो गए, वो टॉप कार्निवोर्स हो गए, शेष मांसाहारी। इसके बाद में जो नेक्स्ट होगा वो आएगा डिकम्पोजर, जो अपघटक, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी इकोसिस्टम की। नाम से ही पता चल रहा है ये डिकम्पोज करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक वे जैविक घटक हैं जो अपन जीवन निर्वाह अधिकांशतः उत्पादक और उपभोक्ता की जो मर शरीर होता है उससे प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको सामान्यतः सेफ्रोफाइट भी बोलते हैं, मर्दोपजीवी। अपघटक वर्ग के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं, विषाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सभी हैं वो अपघटक के अंदर आएंगे। ये सूक्ष्म जीव उत्पादक पौधे एवं उपभोक्ता के जो मर शरीर होता है उससे अपना भोजन, जटिल कार्बनिक होते हैं उसको अपघटित करके सरल कार्बनिक में बना देते हैं। इसलिए जो अपघटक होते हैं वो इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इनका, क्योंकि ये जो एक साइकिल जो बनता है, यानी कि जो जैविक और अजैविक घटक के बीच में जो साइकिल जो बनता है, वो जो चेन यानी कि जो साइकिल है, यानी कि पहले जटिल हों कार्बनिक हैं उनको डिकम्पोज करे सेल, फिर नया जीव बने, तो इस प्रकार से एक श्रृंखला चलती रहती है। तो इसमें जो डिकम्पोजिंग यानी कि जो अपघटक होते हैं डिकम्पोजर, वो जैविक घटक हैं। और ये जो जैविक घटक है ये इकोसिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है ये। क्योंकि ये जो मर शरीर होते हैं, जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उनकी बॉडी को जो जटिल कार्बनिक होते हैं उनको सरल अवयव यानी कि तोड़ देते हैं डिकम्पोजर। तो जो मुख्य जो भाग है जैविक घटक के अंदर वो है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर है क्या, जो उत्पादक और उपभोक्ता के मर शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनके जटिल सारे जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो डिकम्पोजर के जो एग्जाम्पल है वो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ है। इस वीडियो में अपन जैविक घटक का अध्ययन किया, नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे वो अजैविक घटक। धन्यवाद।